तो फाइनली अब लास्ट के डेज़ के काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और टिक टिक स्टार्ट हो गई है। हमारा एग्ज़ाम आने वाला, हर दिन पास आ रहा है। और कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ऐसा मन में, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मोस्टली हर किसी के क्वेश्चन के आंसर देती हूँ जो मुझे जेन्युइन लगते हैं। तो हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस EMRS की जर्नी में, जो कि आगे चलकर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तक चलेगी। मुझे फाइनली अच्छा भी लग रहा है कि हमने जो जर्नी साथ में एक जगह से स्टार्ट करी थी, टियर 1 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से, और वो टियर 2 की एग्ज़ाम अब लास्ट हो जाएगी। उसके बाद में तो बस DV वगैरह यही काम बचेगा। कुछ और अदर पोस्ट है उनके लिए इंटरव्यू वगैरह होंगे, बट हमारी जो पोस्ट है उसके लिए मोस्टली अब ये लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद में हमें नहीं पता कि हम साथ में कैसे रह पाएंगे, कैसे नहीं, कैसे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँगी। बट मैं ट्राई करूँगी कि किसी अदर वे में मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, और एक इंटरेक्शन हमारा जो रहा है अभी तक सबका ही आपस में, मुझे ना कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है कि ये कम्युनिटी हमने बिल्ड करी। बिकॉज़ एक तो पहली चीज़ कि टेलीग्राम के ऊपर जैसे हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर मोस्ट ऑफ सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, सारे मेंबर्स हैं, वो आपस में एक अच्छे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ में डिस्कशन करते हैं। कुछ एक तो वो तो आ ही जाते हैं, वो उनको तो हम नेगलेक्ट कर दें तो ही बेटर है, क्योंकि उनकी बातों पे ध्यान देने से हम अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। तो एक दो जन तो वो आ जाते हैं, उनको सीधा ब्लॉक करो या फिर पोलाइटली बात करके उनको बोलो ये सब चीज़ें यहाँ करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, आप अदर जगह जाओ अगर यही सब करना है तो। बट फाइनली ठीक है, सारे लोग बहुत अच्छे मिले मुझे और सबने एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करी। तो इस एग्ज़ाम के बाद में हम देखते हैं कैसे साथ में रहेंगे, वो आगे की बात है। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि चीज़ें मेरी साइड से क्या चल रही है, ताकि आपको हेल्पफुल थोड़ा सा हो पाए कि चीज़ें कैसे करनी है, अब आगे जो रिवीजन है वो कैसे करना है। वैसे तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, बट जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मे बी आपके लिए थोड़ा सा कुछ यूज़फुल थॉट आ जाए उसे लेकर, या फिर कुछ अच्छा लगे आपको। सो एज़ यू नो कि आज मेरा फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया है रिविज़न स्टार्ट करने का। तो मैंने ये सोचा था कि मैं जितने सारे नोट्स हैं मेरे पास अभी तक, उन सबको लेके बैठूँगी एक जगह पे अलग एक। जैसे मैंने अपनी शॉर्ट नोट्स की एक नोटबुक रजिस्टर बना रखा था, और साथ में जो नॉलेज गेट के नोट्स थे या और अदर कोई नोट्स है जहाँ से मैंने पढ़ा है, उन्हें साथ में कंबाइन करके मैं पढ़ते हुए वापस रिवीजन करूँगी। बट जो मेन थिंग कि मेरे अंदर जो कमी है अभी, जो मुझे पता है कि मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के पेपर की जो लिखने की राइटिंग स्किल की है वो इतनी ज़्यादा अभी तक प्रिपेयर नहीं करी थी, प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए अभी। सो फाइनली, और क्लास में एट द लास्ट तक हमारे 10 दिन तक हम ये चीज़ रेगुलर करेंगे तो 11वें दिन हमें वही चीज़ आएगी ऑटोमेटिकली, वही थॉट प्रोसेस होगा। अब मुझे लगा ऐसा कि जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया है, अब मैं नई चीज़ें नहीं छेड़ सकती या फिर रिविज़न उतने डेप्थ में वापस हरा नहीं कर सकती। सो प्रैक्टिकल सोच के मैंने ये करा कि जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उस सिलेबस के जो पॉइंट्स है उनकी मैंने फ़ोटो खींची और चैट GPT पे डाल दी, और उससे क्वेश्चंस जनरेट कराए हैं अच्छे अच्छे फॉर्म में कि इससे मोस्टली CBSE कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें उसको प्रॉम्प्ट अच्छा सा दे दिया मैंने। जो भी मुझे रिक्वायरमेंट थी इमेजेस की या फिर एक पॉइंट वाइज, वो सब कुछ उन्होंने जनरेट करके दे दिया मुझे। जैसे कि मैंने थोड़ा सा ही, मतलब फर्स्ट जो हमारा सिलेबस का पॉइंट है ना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसका भी मैंने हाफ़ ही डाला है, हाफ़ पोर्शन ही डाला है उसके अंदर, और उससे उसने मुझे करीबन 30 करीब क्वेश्चन जनरेट करके दिए हैं जैसे मुझे रिक्वायरमेंट थी वैसे। सो बेसिकली वो क्वेश्चंस उसने मुझे जनरेट कर दिए, और एक एक करके वो क्वेश्चन को मैं खुद से ही फॉर्मेट करके लिखने की कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें। पहले मैं इन सब का एक शॉर्ट नोट्स अपने माइंड में क्रिएट कर लेती हूँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और वो मैं अपने पेपर में या फिर अभी जो प्रैक्टिस कर रही हूँ उसमें प्रेजेंट कर सकती हूँ। फिर जो भी मेरे दिमाग में होता है वो सारा का सारा मैं पेपर के ऊपर लिख देती हूँ एक फॉर्मेट में। उसके बाद में मैं चैट GPT में जो आंसर दे रखा है उससे कंपेयर करती हूँ कि उसने ऐसा एक्स्ट्रा वर्ड या फिर ऐसा कुछ कौन सी चीज़ें हैं पॉइंट, जैसे कि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये जो साइड में है, वो मैं अपने मन से कि मुझे क्या क्या लिख सकती हूँ मैं इस पूरे पेपर के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं सारा कुछ लिख देती हूँ। फिर जैसे अभी मैंने लिखा कि कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज टू, जो भी था मेरे मन में लिख दिया। बट यहाँ पर मैंने चैट GPT के अंदर देखा कि वो एक स्टोरेज एरिया है कंप्यूटर मेमोरी, ये एक लाइन या फिर एक वर्ड ऐसा ऐड करेंगे तो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस हमारे क्वेश्चन के आंसर की ज़्यादा अच्छी आएगी। ऑब्वियस है, एक तो हम नॉर्मली एक बात कह रहे हैं और एक उसमें थोड़े से इफेक्टिव वर्ड्स जोड़ के उस बात को कहते हैं, तो वो थोड़ी रिप्रेजेंटेबल ज़्यादा अच्छे से लगती है।
सो बेसिकली वही चीज़ मैं अपने क्वेश्चन आंसर के साथ कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ, खुद से अपना जो भी आंसर बन रहा है उसे साइड में शॉर्ट नोट्स में लिख रही हूँ। उसके बाद मैं उसे पूरा का पूरा पेपर में लिख दे रही हूँ। फिर मैं चैट जीपीटी से कंपेयर कर रही हूँ कि कौन से ऐसे वर्ड्स थे, कीवर्ड्स जो मुझे और एक्स्ट्रा इंक्लूड करने चाहिए थे इसके अंदर, वो करती हूँ। और जो कोई क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा वो मैं डायरेक्टली उसमें देख लेती हूँ और फिर उन्हें याद करती हूँ। फिर लास्ट में क्या करती हूँ, जैसे क्वेश्चन लिख लिया मैंने, खुद से लिख लिया, चैट जीपीटी से कंपैरिजन करके उसका आंसर बना लिया। उसके बाद मैं वो चीज़ें जो चैट जीपीटी से एक्स्ट्रा इंक्लूड करी है, मेरे माइंड में क्लिक नहीं हुई थी ऑन द स्पॉट, वो मैंने ये ग्रीन मार्कर से हाईलाइट कर लिए कि हाँ, मैं ये जो वर्ड्स हैं वो एक्स्ट्रा मुझे करने हैं। इस तरह से ये मेरी पूरी प्रोसेस चल रही है अभी।